आ रही है। घी के नमूनों को जांच के लिए नहीं भेजा गया। प्रसाद में जानवरों की चर्बी थी। तिरुपति मंदिर प्रबंधन की तरफ से ये बात जो है वो कही गई है। तो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट को लेकर जब से पुष्टि हुई है तब से ये पूरा मामला जो है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस तरीके से इस पूरे मामले की जांच को लेकर जो है वो आपको बता दें कि कह दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से आस्था से खिलवाड़ जो है वो क्यों किया गया। वहीं जगनमोहन रेड्डी से जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि राज्य की जनता चंद्रबाबू नायडू से 100 दिनों के कामकाज का हिसाब मांग रही है और इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को सामने लेकर आया है। ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं है, लेकिन जो लैब रिपोर्ट आई लड्डुओं की उसने इस बात की पुष्टि की कि इसमें जो है वो तमाम पदार्थ जो कि प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए थे एनिमल फैट के तौर पर, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं स्वामी रामदेवानंद सरस्वती श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक उमापीठाधीश्वर वृंदावन। बहुत दुखद घटना है कि जो विश्व की आस्था का केंद्र है, सनातन धर्म हिंदुओं की आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी मंदिर, और उसमें ये जो मिलावट की गई है ये दुष्कर्म अक्षम्य अपराध है। और इसमें निश्चित ही सरकार का कहीं न कहीं से हाथ है, क्योंकि जब पुरानी कंपनियां चली आ रही थी जिनसे हम घी लेते थे और लड्डू बनते थे, उन कंपनियों को क्यों हटाया गया, क्यों नई कंपनी जोड़ी गई उसमें, और जोड़ने से पहले उसका ट्रायल क्यों नहीं किया गया, इसके घी में क्या चीज है। फिर सस्ते के नाम पर ये देश के साथ, हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ, मंदिर के साथ, भगवान के साथ ये घोर अन्याय अत्याचार है। ये इसके लिए संपूर्ण हिंदू जनता कभी भी ऐसी सरकारों को, ऐसे मुख्यमंत्रियों को कभी माफ नहीं करेगी। और इसके लिए कोर्ट में जाना है और भी है, जो भी करना है वो सब किया जाएगा। ये सरकार की सरासर गलती, इसमें पूर्ण रूप से सरकार दोषी है और मैं ऐसी मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को कठोरतम दंड दिया जाए और यहाँ तक कि ऐसे लोगों को मृत्यु दंड दिया जाए। मंदिर में केवल ब्राह्मणों को रखा जाए और वो ब्राह्मण जो प्रामाणिक हों उनको ही प्रवेश दिया जाए, सभी जातियों को, सभी लोगों को ना दिया जाए, विधर्मियों को बिल्कुल ना दिया जाए। विधर्मियों को मंदिर के किनारे किसी भी कार्य में ना लगाया जाए। आइए अब आपको बताता हूं कि तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट में क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए, जो प्रसाद का सैंपल टेस्ट किया गया उसमें क्या क्या मिला ये देखिए। सोयाबीन, जैतून का तेल, कॉटन सीड, सनफ्लावर, इसके अलावा फिश ऑयल, लार्ड और बीफ कैटलो, ये जो चीज है जो कि मीट प्रोडक्ट्स में आता है वो मिला है। इसके अलावा सनफ्लावर, नारियल और अलसी भी जो है वो इस प्रसाद के सैंपल रिपोर्ट में जो बरामद किया गया। लेकिन जो पूरा विवाद है वो इन 3 चीजों से गहराया है, जिसमें फिश ऑयल है, इसके साथ ही साथ लॉयड और बीफ कैटल है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है वो विवाद जो है अब गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रसाद एक आस्था से जुड़ा विषय है। लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो भगवान से आशीर्वाद स्वरूप उस प्रसाद को वो प्राप्त करते हैं, अपने घरों को ले जाते हैं, आसपास के लोगों को बांटते हैं। और इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों। तो तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट में क्या क्या मिला है ये हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, कि आखिर इस पूरे मामले को जब सामने आने के बाद रिपोर्ट के लिए जो सैंपल है वो भेजा गया तो उसमें देखिए किस तरीके से सोयाबीन, जैतून का तेल, कॉटन सीड, सनफ्लावर, नारियल, अलसी, ये तो मिले ही मिले, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ बीफ टैलो, इसके अलावा लॉयड और फिश ऑयल जो है वो बरामद किया गया। ये रेड और ग्रीन का जो सिंबल आप देख रहे हैं ये डिफरेंशिएट करता है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। आमतौर पर हम भी और आप भी कोई सामान खरीदते हैं तो इन्हीं लेबल्स के जरिए हम इस बात को पहचानते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट जो है वो शाकाहारी है या इसमें मांसाहारी उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है नहीं। और ये ग्रीन जो लेबल्स हैं ये वो तमाम चीज़ हैं जो कि शुद्ध रूप से शाकाहारी हैं, लेकिन जो विवाद है वो इन 3 चीज़ों को लेकर है। और अब ऐसे में जो पूरी सियासत है आपको बता दूं वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस मामले को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं
उन पर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर भी वो जो है वो सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की बात जो है वो कही जा रही है ताकि इस पूरे मामले का सच जो है वो सामने आ सके। तो जिस तरीके से तिरुपति में ये प्रसाद को लेकर पूरा विवाद हुआ, ऐसे में अब ये बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है कि आखिर आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि तिरुपति विवाद में जिस तरीके से ये जो खबर सामने आई, उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जो घी बनाने वाली कंपनी है उस पर भी जांच जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तो तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने सभी भक्तों को चौंका दिया है। हर कोई लड्डू प्रसादम को लेकर डरा हुआ है। जो लोग शाकाहारी और कड़े हिंदू धर्म का पालन करते हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली खबर है। तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम को लेकर हुए खुलासे के बीच कई सारी चीजें अब साफ हो रही हैं। सबसे पहले तो तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल किए जाने वाले घी की गुणवत्ता को लेकर श्रद्धालुओं में चिंता के बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ये बोर्ड है उसने कहा है कि पवित्र मिठाई की पवित्रता जो है वो अब बहाल कर दी गई है। इसके अलावा भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल ने भी इसको लेकर स्पष्टीकरण जो है वो जारी किया है। सुमित झा हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ इस वक्त सीधा तिरुपति से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से इस मामले को लोगों की आस्था के विषय के तौर पर देखा जा रहा है और इसे एक बड़ा खिलवाड़ जो है वो आस्था के साथ कहा जा रहा है। आप तिरुपति में मौजूद हैं, वहां जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके मन में इस पूरे विवाद के बाद क्या कुछ सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और क्या इस पूरे मामले के बाद से जो मंदिर में श्रद्धालु हैं उनमें डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या चिंताएं हैं, ये सब कुछ जो है वो आप बताइए। बिल्कुल चंदन, देखिए मैं तिरुपति बालाजी मंदिर में ही मौजूद हूँ। पहले मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी कैमरामैन से बताऊं कि वो देखें इस दृश्य को। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ अमूमन रहती है ऐसी ही और भीड़ वैसी ही है। श्रद्धालु आते हैं तिरुपति बालाजी का दर्शन करते हैं, भगवान श्री वेंकटेश्वर का दर्शन करते हैं और लड्डू प्रसाद के तौर पर जो है वो यहाँ पर ले जाते हैं अपने परिजनों के लिए। तो कुछ श्रद्धालु आए हैं दर्शन, आपने दर्शन कर लिया? हाँ, दर्शन कर लिया सर। आपने लड्डू लिया है, एक बार दिखाइए। हाँ, दिखा। तो ये वो लड्डू है, जरा आप दिखाइए। यही वो लड्डू है और ये लड्डू श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं प्रसादम के तौर पर अपने परिवारजनों के बीच में, बच्चों को। क्या विश्वास है इस लड्डू को लेकर? लड्डू में बहुत तो टेस्ट रहता है, अच्छा रहता। तिरुपति का ये इंडिया में नंबर 1 है, ये फेमस तिरुपति का लड्डू अच्छा है। लेकिन अभी जो लड्डू को लेकर कुछ खबर आई, न्यूज़ आए, कुछ मिलावट वाली खबर आई कि इससे पहले बोलते थे 1-2 दिन का पीछे से बोल रहे थे, अभी तो कुछ नहीं है सर। अभी कुछ नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हो रहा था, इससे पहले भी लोग ले जा रहे थे ऐसे विश्वास के साथ। आप अभी ले जा रहे हैं एक विश्वास के साथ। इससे पहले भी लोग ले जा रहे थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसमें क्या क्या मिला है। सुअर की चर्बी या फिर जो तमाम चीज़ें ऐसी, फिश ऑयल है, एक विश्वास के साथ धोखा किया गया। वो तो पता नहीं सब, लेकिन अभी 2 दिन का पीछे से ऐसा बात हो रहा था, अभी तो कुछ नहीं सब अच्छे। अभी फिर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तक जो हुआ, जिन लोगों ने किया, एक गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है कि भाई हम तो आते हैं लड्डू ले जाने के लिए अपने परिवार वालों को, लेकिन उसकी शुद्धता ऐसी नहीं है। अब तक जिन लोगों ने भी किया, कार्रवाई चाहते हैं आप लोग की कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए सब, वो तो होना चाहिए। लेकिन इन लोग को तो पता नहीं सब, भक्ति लोग को तो पता नहीं है, लेकिन विश्वास से आ रहे थे, इधर आकर दर्शन करके लड्डू लेके जाते थे ना सर। लड्डू तो फेमस जी। तो ये वो लड्डू है, मैं अपने हाथों में भी रख रहा हूँ। और अच्छा, अब इससे पहले भी आप आते होंगे तो फर्क लड्डू में कितना आया है? फर्क तो कुछ भी नहीं, पहले थोड़ा अच्छा या अभी? क्वालिटी था सब, क्वालिटी था, राउंड था, अच्छा था, टेस्टी था सर। पहले क्वालिटी था, एक नंबर। अभी का क्वालिटी है, सेम है क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी है क्योंकि बचपन से लोग यहाँ पर बहुत सालों से यहाँ लड्डू ले जाते हैं, बचपन से सब फेमस है। अभी जो इसमें अब लड्डू है, पहले जो
पहले जो लड्डू ये कैसा? तेलुगु? आप इंग्लिश बोल सकते हो? इंग्लिश नहीं अच्छा, ये हाँ थोड़ा थोड़ा बोलो। लड्डू पहले भी आप ले जाते थे, बचपन में भी आपने खाया होगा? पहले अच्छा था, अभी अभी थोड़ा डाउन हुआ है क्या अम्मा? तो ठीक है, ये आप ले जाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। और इसका एक समझिए कि विश्वास है कि चंदन की इस लड्डू के ग्रहण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं उनको ये लड्डू बांटते हैं और ये माना जाता है कि वो भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद उन्हें मिल जाता है। तो ये अभी चूँकि कुछ देर पहले आज ही की खबर है, सोशल मीडिया पर जो ट्रस्ट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो शुद्धता है हाँ, इस उसको प्रसादम बरकरार की, कर लिया गया है, उसे बिल्कुल। फिर से बहाल कर दिया गया है। जी सुमित, जी। सवाल अब तो ये एक खड़ा हो रहा है विश्वास कि जगाने की कोशिश हो रही है। जी सुमित, सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि इस पूरे मामले में अब जांच की बात जो है वो कही जा रही है। कई बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो सेंट्रल एजेंसीज है उनसे इस पूरे मामले की जांच जो है वो करवाई जानी चाहिए। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा अब किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ जिसने भी किया है और जो उस लड्डू को लेकर गए यहाँ से ये सोचकर कि ये शुद्ध है, पवित्र है और भगवान का आशीर्वाद समझकर, भोग समझकर वो अपने परिजनों के बीच बांटते रहे, उन्हें ज़रा से भी भनक नहीं थी कि इसमें क्या कुछ मिला हुआ है। जिस घी के साथ बना हुआ है वो घी इतना खराब है। कुछ और श्रद्धालु जांच के दायरे में ज़रूर अभी सेंट्रल एजेंसी FSSAI इसकी जांच करेगा, जैसा कि कल JP नड्डा ने कहा। आज विजयवाड़ा में CM चंद्रबाबू नायडू के साथ जो ट्रस्ट के अधिकारी, मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों की एक अहम बैठक होनी है और ये बैठक के बाद तय किया जाएगा कि कैसे अब ये जो शुद्धता है उसे और बहाल किया जाए, विश्वास को और बहाल किया जाए, जगाया जाए, क्योंकि विश्वास पर चोट पहुंचा है। लड्डू फ्रेश मिलेगा? लड्डू फ्रेश मिलेगा, ये सवाल देखिए अभी भी है। नहीं, ये सवाल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बताइए? अच्छा, ये सवाल क्यों है आपके मन में? क्योंकि हम लोगों ने इतनी न्यूज़ सुनी है इसीलिए। लेकिन मैं आज लग रहा लड्डू नहीं खाऊंगी मैं, मुझे लग रहा है ऐसा कि लड्डू नहीं खाना चाहिए। क्यों? वही इसमें मिला हुआ है नॉनवेज वगैरह, तो ये तो हमारे खिलाफ है। हम लोग तो वेज, पूरे प्योर वेज है, तो लड्डू क्यों खाएंगे? प्रसाद में तो कभी नहीं होना चाहिए नॉनवेज। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लैब रिपोर्ट का दावा किया गया है, यहाँ के CM दावा कर रहे हैं कि है, तो वो कह रहे हैं कि पुरानी सरकार में ये सब कुछ किया गया है। अब वो कह रहे हैं कि हमने शुद्धता बहाल कर दिया। नहीं, फिर भी शक है हम लोगों को, नहीं खाएंगे, धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। शक अभी भी है? अभी भी शक है। लड्डू नहीं ले जाएंगे? नहीं। अक्सर लोग आते हैं, लड्डू ले जाते हैं लोगों के बीच बांटने के लिए, लेकिन नहीं ले जाएंगे। जो मिलेगा वो भी शक की नजर से देखेंगे तो शायद हम लोग नहीं खा पाएंगे। देखिए चंदन, बहुत बड़ी बात है जी। और ये समझिए कि यही आस्था पर चोट है। आप समझिए कि शक पैदा हो रहा है भक्तों में और वो शक जिसमें गलत है। जब यहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली सब कुछ हो रहा है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आज तक सरकार क्यों सो रही थी? हर चीज में चेकिंग होता है, ये होता है, तो लेकिन प्रसाद ऐसा क्यों है, गलत हुआ प्रसाद में कि नॉनवेज है उसमें? कौन जिम्मेदार है? सरकार, यहाँ के लोग हैं जो कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो लोग हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ भी सरकार भी जिम्मेदार है इसकी। हाँ, अलग अलग रहेगा ना। लड्डू शेप नहीं है, क्वालिटी भी जरा कम है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम बहुत है। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम बहुत है। हाई तो दुख की बात है हमारे लिए कि प्रसाद में और ये मिलाया गया है। ये बहुत मतलब पूरे देश के लिए दुख की बात है ये तो। आप कहाँ से आई मैम? मैं बरेली से आई हूँ, बेंगलोर में मेरा बेटा रहता है। अभी फिलहाल यहाँ पर कितनी बार आ चुकी हैं इससे पहले? पहली बार आई हूँ, लेकिन सुना मैंने न्यूज में तो बहुत दुख हुआ ये। और भी लोग आपके साथ हैं? हाँ, बहुत सारे ये लोग हैं। ये मेरी बेटी है रूपाली। आप भी पहली बार आई हैं? हाँ। लेकिन पहली बार आते ही आप माता जी भी कह रही हैं कि अब लड्डू को लेकर एक अविश्वास है, वो खाना चाहिए। कंफर्मेशन नहीं होता तब तक तो नहीं खाएंगे। कंफर्मेशन, हालांकि यहाँ के ट्रस्ट कह रहे हैं कि हमने शुद्धता फिर से बहाल कर दिया है। नहीं शक है, अभी भी शक है। लैब रिपोर्ट आनी चाहिए और टेस्टिंग होनी चाहिए। लड्डू जो है काफी सारी क्वांटिटी में बनता है, उतना कंज्यूम तो नहीं होगा, तो इसमें ट्रस्ट नहीं कर सकता ना पुराना कौन सा और नया कौन सा है। और बीफ फैट, रही बात बीफ फैट की, तो हम कभी कंज्यूम नहीं करेंगे, चाहे कोई जान ले या 10 करोड़ दे दे, तो कभी कंज्यूम नहीं किया जा सकता हमारे लिए। ये तो धोखे से के साथ किया गया, धोखे से हुआ है। अब इसमें जानकारी प्राप्त होगी तो उसका तो सख्त तो बना हुआ है ना, तो या तो लेंगे तो हाथ जोड़ लेंगे और उसके बाद प्रवाहित कर देंगे, क्योंकि प्रभु प्रसाद पर खा भी नहीं सकते। कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है।
हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि अभी सत्ता चेंज भी हो तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक सुनेंगे। चलिए ठीक है, तो आप बरेली से आए हैं, ये पूरा परिवार से समझिए कि हर कोने से चंदन, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं इस विश्वास के साथ कि यहाँ जो प्रसादम के तौर पर लड्डू मिलता है उसे ग्रहण करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद के तौर पर वो लड्डू ग्रहण करते हैं। लेकिन आपने सुना कि अब शक की निगाह से देखा जा रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है, वो विश्वास टूटा है और विश्वास दोबारा बहाल कैसे होगा? ये सरकार और सिस्टम की नाकामी है, ये ट्रस्ट की नाकामी है कि यहाँ पर आप 500 करोड़ रुपए का लड्डू, 500 करोड़ रुपए की कमाई लड्डू से सिर्फ होती है। चढ़ावा पर तो 5000 करोड़ और सबसे ज़्यादा अमीर मंदिर करीब 2,65,000 करोड़ की संपत्ति मानी जाती है, और फिर भी एक क्वालिटी चेकिंग आप नहीं कर पाए। 530 रुपए की जिद की वजह से, मात्र 530 रुपए की वजह से करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए सर? मंदिर के ही से। आप लोगों के लिए भी बड़ा दुख होगा कि जिस लड्डू के लिए लोग आते थे, अब विश्वास टूटा है। सर विश्वास नहीं टूटा अभी। कई लोग कह रहे हैं कि अब कैसे हम विश्वास करें, मिलावट की खबर आ रही है, सुअर की चर्बी और तमाम चीजें। सर आप हिंदू समाज में गाय को माता मानते हैं, वो कैसे कर सकते हैं सर? तो लेकिन लैब रिपोर्ट आई है, वरा अवतार भगवान का है, तो उसको कैसे काट सकते हैं? तो वही मैं कह रहा हूँ, लैब रिपोर्ट अवतार भी भगवान। तो ये किसने किया, ये किसने किया होगा? खुद सीएम दावा कर रहे हैं कि ये लैब रिपोर्ट हमने मंगवाई और लैब रिपोर्ट में ये सारी बातें आई कि फिश ऑयल है, मछली का तेल है, सुअर की चर्बी है, पशु मांस का इस्तेमाल किया गया है। किसने किया? सर गाय के दूध में से घी बनता है, उसमें तो थोड़ा सीक्वेंस आता होगा ना। नहीं तो लेकिन किसी ने मिलावट किया है घी में किसी ने मिलावट किया, इस लैब रिपोर्ट बता रही है। और लैब रिपोर्ट से ही ये पता चला है कि अब पिछली सरकार जो भी थी, जो चंद्रबाबू नायडू दावा कर रहे हैं कि घी में मिलावट के कारण ऐसा लड्डू बन रहा था जो वितरित हो रहा था। हो सकता है, आस्था नहीं टूटी ना अभी किसी की सर। आस्था अभी भगवान के ऊपर है अपनी। भगवान के ऊपर आस्था है, लेकिन प्रसाद के लिए थोड़ा लगभग हो रहा है ऐसा। डाउट है। डाउट है। भगवान पर आस्था है लेकिन प्रसाद को लेकर डाउट है, और ये डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार की भी आस्था है, है सिस्टम की भी भगवान है। में, लेकिन आखिर प्रसाद को लेकर डाउट है, ये बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारी अब मंदिर प्रशासन की है कि किस तरीके से इस विश्वास को जो है वापस स्थापित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम अपडेट्स जो हैं वो ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक